हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो 30 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो इसका नाम है छोले एंड राइस। तो सबसे पहले हम बनाते हैं छोले। छोले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी छोले लिया है। इसे काबुली चने भी बोलते हैं और ये इजीली सुपरमार्केट्स में अवेलेबल होता है। अब हम इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं और इसे भिगो देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं पानी और ये सारे चने को अच्छे से डुबा देते हैं। तो इसके ऊपर हमें ज्यादा पानी डाल देना है और इसे कवर करके हमें 4 से 5 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट इसे सोक करने के लिए रख देना है। तो ये देखिए, 6 घंटे हो जाने के बाद मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चने हैं वो अच्छे से फूल चुके हैं और ये क्वांटिटी में भी एकदम डबल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से वॉश कर देते हैं और जो पानी है इसे निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से वॉश कर दिया है और इसका पानी भी पूरा निकाल दिया है। तो यहाँ पे हमारे ये छोले बनाने के लिए ये छोले अच्छे से रेडी है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो अब हम यहाँ पे एक पेस्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 प्याज मीडियम साइज के और साथ में ही लिया है 1.5 टमाटर, 7 से 8 लहसुन की कलियां लिया है और 2 इंच अदरक लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इस जार में अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर सब डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारी चीजें अच्छे से डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, यानी 2 से 4 चम्मच इतना पानी डाल देते हैं ताकि हमें पीसने में एकदम आसानी हो जाती है। तो जार का ढक्कन लगा के इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पेस्ट को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पे हमारे ये पेस्ट अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनके तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ है। तो इसी कंसिस्टेंसी का पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे ये पेस्ट भी अच्छे से रेडी है। तो अब चलते हैं छोले बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे तेल गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं खड़े मसाले। तो इसमें हम डाल देते हैं 2 इंच दालचीनी, साथ में ही डाल देते हैं 1 तेज पत्ता और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं 2 हरी इलायची। इसे हम थोड़ा सा तोड़ के डाल देते हैं ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से तेल में उतर जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 4 से 5 लौंग, साथ में ही डाल देते हैं 10 से 12 काली मिर्च और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। अब हम यहाँ पे इन सबको एक कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने जो मसाला पेस्ट बनाकर रखा था वो पेस्ट हमें यहाँ पे पूरा डाल देना है। तो हमें यहाँ पे पेस्ट को सावधानी से डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं एक बार। और हमें यहाँ पे इसे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है या फिर तब तक भूने जब तक इसमें से तेल छूटना स्टार्ट हो जाए। तो हमें यहाँ पे इसे बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से जल सकता है। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे पूरा कवर नहीं करना है, बस ऊपर रख देना है और सीटी नहीं लगाना है और हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो यहाँ पे 7 मिनट हो जाने के बाद मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है, यानी इसके किनारों से तेल भी छूटना स्टार्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा पाउडर और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच छोले मसाला या फिर अगर आपके पास छोले मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से मिला देते हैं और इसे भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मसाला है वो भी अच्छे से भून चुका है और इसके किनारों से भी तेल भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे मसाला अच्छे से बनके तैयार है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं भिगोया हुआ चना यानी छोले डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारे छोले को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि चने के ऊपर कितना बढ़िया सा कोटिंग आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और इसे 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन निकाल देते हैं और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट स्टेप है कि चने डालने के बाद इसे मसाले के साथ एक बार अच्छे से भून लेना है। इससे जो छोले का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आ जाता है। अब हम यहाँ पे पानी डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पे 1.5 ग्लास पानी डाल देना है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि 1 कटोरी के लिए हमें 1.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर लेना है या फिर ml के हिसाब से आप मेजर करें तो 500 ml इतना पानी है। तो हमें यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पे ये तेज पत्ता और दालचीनी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये तेज पत्ता निकाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक को भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं।
यहाँ पे आप नमक टेस्ट करें, अगर कम लग रहा है तो आप यहाँ पे नमक थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट में प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाते हैं और इसे 7 से 8 सीटी आने तक पका लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही पका लेना है। जब तक यहाँ पे ये छोले पकता है तब तक हम बनाते हैं जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बासमती राइस। तो यहाँ पे मैंने बासमती राइस का यूज किया है, आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का राइस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें राइस को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो इसके लिए राइस को हमें एक बाउल में डाल देना है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से वॉश कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसमें से जो भी डस्ट और इम्प्यूरिटीज होगी वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें राइस को भिगोकर नहीं रखना है, हमें इसे बस वॉश कर लेना है और इसे तुरंत यूज कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे ये जो पानी है इसे निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका पूरा पानी निकाल दिया है। तो अब चलते हैं जीरा राइस बनाने के प्रोसेस में। जीरा राइस हम पैन में बनाने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। जैसे ही पैन गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जीरा राइस घी में बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने घी का यूज किया है। आप चाहे तो तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे बेटे ने ही फ्लेम को मीडियम कर दिया है। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा राइस है तो थोड़ा सा जीरा ज्यादा ही डाल देना है। तो हम यहाँ पे इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो जीरा है इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसके बाद हम इसमें वॉश किया हुआ राइस डाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमें यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। भूनने से जो जीरा राइस बनेगा वो बहुत ज्यादा खिला खिला और बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये स्टेप जरूर फॉलो कर लेना है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे हमें जिस ग्लास से चावल मापा था उसी ग्लास से 2 ग्लास पानी यहाँ पे हमें डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने उसी ग्लास से 2 ग्लास पानी इतना डाल दिया है। तो हम यहाँ पे पानी को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 चम्मच इतना नमक डाल देना है, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जीरा राइस बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप इसे छोले के साथ खाओगे तो ये और भी बढ़िया सा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नमक को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और इसे हाई फ्लेम पे बॉईल आने तक पका लेते हैं। तो इसे अच्छे से बॉईल आने तक कम से कम 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा बॉईल आ चुका है। तो इसका ढक्कन मैंने निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर देना है, नहीं तो जो राइस है वो टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो राइस है वो 30% अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसे हाफ कवर कर देते हैं, या फिर हाफ से थोड़ा सा ज्यादा कवर कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि राइस में से पानी पूरा सूख चुका है और दिखने में भी ये परफेक्टली दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे पानी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि नीचे थोड़ा सा पानी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसे फिर से कवर करके पका लेना है। तो हम यहाँ पे इसे कवर करके फिर से 5 मिनट के लिए पका लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फ्लेम को लो कर देना है। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे 5 मिनट हो जाने के बाद हम इसका ढक्कन निकाल देते हैं और ये लीजिए हमारा जीरा राइस परफेक्टली बनके तैयार है। तो यहाँ पे हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए नाइफ डालने के बाद भी ये पूरी तरीके से ड्राई है, यानी इसका मतलब ये पूरी तरीके से पक चुका है। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे फिर से कवर करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट हो जाने के बाद मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है और यहाँ पे हमारे ये परफेक्टली खिला खिला जीरा राइस बनके तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो जीरा राइस है दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है और यहाँ पे इसके दाने एकदम अलग अलग दिखने लगे हैं, यानी इसका मतलब यहाँ पे ये जीरा राइस बहुत ही खिला खिला बन के तैयार है। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पे धनिया पत्ता डालना ऑप्शनल है। धनिया पत्ता डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरा राइस दिखने में और भी बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमारे जीरा राइस परफेक्टली बनके तैयार है और यहाँ पे ये प्रेशर कुकर भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसका ढक्कन निकाल देते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारे छोले परफेक्टली बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ना दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि छोले दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है और इसकी कंसिस्टेंसी भी कितनी परफेक्टली है। तो हम यहाँ पे छोले को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये छोले परफेक्टली कुक हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे झटपट बनने वाले छोले प्रेशर कुकर में एकदम परफेक्टली बनके तैयार है। इसे आपने देखा ना कि बनाना कितना आसान है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो अब लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से छोले दिखने में और भी बढ़िया दिखते हैं।
तो हम यहाँ पे इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और यहाँ पे हमारे ये चमचमी छोले बनके तैयार है। तो अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हाफ पोर्शन में हम जीरा राइस रख देते हैं और हाफ पोर्शन में हम छोले रख देते हैं ताकि दिखने में और भी बढ़िया दिखे। तो ये देखिए जीरा राइस कितना परफेक्टली दिखने लगा है और ये एकदम खिला खिला बनके तैयार है। और ये दूसरे साइड में हम डाल देते हैं छोले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि छोले दिखने में कितना परफेक्टली और इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट दिखने लगी है। अगर यहाँ पे आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो आप पानी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हमें यहाँ पे गर्म पानी का ही इस्तेमाल कर लेना है। प्लेट दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। हाफ पोर्शन में जीरा राइस और हाफ पोर्शन में छोले दिखने में एकदम परफेक्टली दिखने लगा है। और इसके ऊपर हम डाल देते हैं सलाद। तो इसमें मैंने प्याज और खीरे का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो प्याज और टमाटर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जीरा राइस और छोले की प्लेट बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना परफेक्टली और इसे बनाने में कितना कम समय लगता है और ये उतना ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।